अगर आप स्टक हो जाते हैं बारी बारी तो ये 21 चीज़ें हैं जो कि ध्यान दीजिएगा और ऑटोमेटिकली आप अनस्टक हो जाएंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी एट माय चैनल। मेरा नाम नेहा भाटिया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 21 चीज़ें जिसको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अनस्टक हो जाएंगे। देखिए, स्टक होना एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना हो गया है लोगों का, है ना। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये किस चीज़ें क्या है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को, एंड एट द सेम टाइम इस वीडियो को देखकर प्लीज़ बेल बटन ज़रूर प्रेस करेगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। देखिए, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ कर रहे हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि आप कभी कभी स्टक हो जाओ। तो फटाफट से अनस्टक कैसे होए वो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा और दूर कर देती हूँ यहाँ पर, एंड लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो सबसे पहली जो चीज़ है वो है, देखिए, मैं बहुत सालों से ब्रेथ वर्क कर रही हूँ। तो अगर आप ब्रेथ वर्क नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप अनस्टक फील करेंगे। ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक ही ऐसी चीज़ है जिसको ईजिली अपने अंदर लेट गो करना आता है और वो है हमारी सांस। हमारी अपनी सांस भी हम होल्ड ऑन करके नहीं रख सकते, है ना। करके देखिए, थोड़ी देर में ही यू विल फील ब्रेथलेस। वाई? बिकॉज यू कॉन्ट इवन होल्ड ऑन टू योर ओन ब्रेथ, है ना। आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर somebody who has been practicing or learning to hold your breath, I'm not talking about that. I'm talking about कि एक सांस भी जानती है कि उसको जाना है ना। तो जब भी हम स्टक हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है। तो कई बार हमें नहीं समझ आएगा या कई बार हमें पता होगा लेकिन हम उसे लेट गो करना नहीं आएगा। तो द बेस्ट वे वुड बी टू डू ब्रेथ वर्क, या फिर तो आप हमारे साथ आकर भी सीख सकते हैं ब्रेथ वर्क। जो हमारे कम्युनिटी में और हमारी वर्कशॉप्स में हम जो ब्रेथ वर्क सिखाते हैं वो पावर ब्रेथ वर्क है। उसमें आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल। तो नंबर वन थिंग इज़ कि क्या आप अपने ब्रेथ वर्क रेगुलर कर रहे हैं, और अगर आपको नहीं आती है तो नई सीखिए, लर्न अ न्यू ब्रेथ वर्क एंड स्टार्ट टू प्रैक्टिस दैट। ऑटोमेटिकली आप बिल्कुल अनस्टक फील करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर की दुनिया से बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। हम अपनी 5 सेंसेस से कंज्यूम करते हैं प्राइमरीली। हमारी देखने की सेंस, हमारी सुनने की सेंस, हमारी फील करने की सेंस, हमारी टेस्ट की सेंस, हमारी स्मेल की सेंस। तो अगर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान बाहर है, आउटर वर्ल्ड में, और हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी बाहर से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम स्टक फील करेंगे। और जितना बाहर से कंज्यूम होगा तो इसका मतलब वो जो एनर्जी है वो ठीक तरीके से यूज़ नहीं हो रही है, चैनलाइज नहीं हो रही है, और आप कंज्यूम करे जा रहे हैं और ये ओवरलोडेड, जो कि आजकल बहुत कॉमन एक पैटर्न बन गया है लोगों का, कि रोज़ यूट्यूब वीडियो देखेंगे, बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स की देखेंगे, एक मेंटर को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा कि स्टक फील करेंगे, लोडेड फील करेंगे, समझ नहीं आएगा कि इसको चैनलाइज कैसे करें। तो सबसे पहले अपना जो कंजम्पशन है, दूसरी चीज़ जो हमारा जो कंजम्पशन है उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्लटर्ड है ना। घर भी हो सकता है और आसपास का एनवायरनमेंट भी हो सकता है। अब आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको तो आप जाके साफ़ सफाई नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमारे वर्कशॉप्स में बहुत पावरफुल ऑरा मेडिटेशंस हैं, स्पेस मेडिटेशंस हैं, कि कैसे आप अपने एनवायरनमेंट को क्लींस कर सकते हैं, है ना। और हमारे जो शरीर है ना, ये सिर्फ शरीर एक स्टेज है हमारी बॉडी का, ऐसे और बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसको अगर हम क्लींस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम फील करते हैं कि हमारी अगर सराउंडिंग में कहीं क्लटर भी है तो वो हमें हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा। हम उससे फ्री रहेंगे, हम उससे अनटच्ड रहेंगे, ठीक है ना। तो अपनी, इफ़ नॉट बहुत दूर नहीं, बट अगर अपने घर में अगर आप देखें अगर बहुत ज़्यादा क्लटर है तो उस क्लटर को हटाने की कोशिश करिए। एक कहीं ना कहीं एक आपका माइंड एक सिंबल देगा, इट विल जस्ट टेल यू, इट विल गाइड यू, इट विल मेक यू फील एज इफ यू आर रिमूविंग द क्लटर फ्रॉम योर माइंड एज वेल। ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट टू फील अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड एंड अनस्टक। धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ भी आने लग जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत ही काम करता है, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना काम होता है, हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि चीज़ें क्लटर्ड हो जाएं, एक जगह पर रखी हुई हैं। तो आई लाइक टू डू दिस वंस इन अ वाइल। कई बार मैं हम करते हैं ना, दिवाली से पहले अपने घर की सफाई करते हैं, राइट। तो वैसे ही मुझे अच्छा लगता है कि मैं कभी कभी अपने अपने रूम को या अपने घर को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज़ करूँ, रीऑर्गेनाइज़ करूँ। अगर है ऑर्गेनाइज तो एक बार फिर से देख कर रीऑर्गेनाइज़ कर दूँ, कि अगर मुझे ऐसा फील हो भी रहा है हल्का फुल्का, तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मैं बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्स फील करूँगी और इतना स्टक नहीं फील करूँगी जितना मैं कर रही हूँ, ठीक है। जो चौथी चीज़ है
वो यूजुअली हम अपनी वर्कशॉप में करते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर्स हैं मोस्टली हमने बनाए हैं अपने 21 डेज़ वर्कशॉप के क्लाइंट्स के लिए। तो हमारे 4 दिन हैं हमारी 21 डेज़ वर्कशॉप में, 8, 9, 10, 11। इसमें हम आपको मैनिफेस्टेशन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं जो कि हमने आज तक कभी यूट्यूब पर भी रिवील नहीं करी हैं। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं, मेरे ट्रेनी हैं, तो प्लीज़ अपना 8 टू लेकर 12 तक के जो डेज़ हैं, एक बार आप उसको वापस सुन लीजिएगा। ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ अ स्टक मोमेंट, और आपको अपने जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो इसलिए भी हो सकता है कि प्रॉब्ली यू आर फीलिंग दैट नाउ यू नो एवरीथिंग एंड यू डोंट नीड अ मेंटोर, है ना। ये खास तौर से मेरी ट्रेनीज के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि आप फील करें अब तो मुझे सब कुछ आता है। और जब आप जैसे आप ऐसा फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर एक बार फिर से बहुत ज़्यादा थोड़े टाइम बाद स्टक फील करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हैं कि अब आपको सब कुछ आता है। अब आप सीखने का जो एक विंडो है आपने वो बंद कर दी है। तो जैसे आपने वो बंद करी, जैसे आपने एक लर्नर की एक कैप है हटा दी, ऑटोमेटिकली वहाँ पर आप स्टक होना शुरू हो जाओगे। अगर आप लर्निंग नहीं भी कर रहे हो लेकिन आपने फील करना स्टार्ट कर दी, ओ अब तो मुझे सब आता है, ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस दैट यू विल एंड अप बीइंग इनटू situations and with people wherein you will not find yourself in alignment, क्योंकि आपने लर्नर की जो एक इमोशन है वो ही हटा दिया, एक लर्नर की जो एक फीलिंग है, लर्नर की जो एक स्टेट है वो ही हटा दिया। आपने अपने आप को भगवान मान लिया, आपने मान लिया कि अब आपको सब आता है। यू हैव पुट योर सेल्फ इन टू द बिगेस्ट डिज़ास्टर ओवर देयर, बिकॉज दैट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। और हमें ध्यान देना होगा कि हम लर्निंग कर रहे हैं, हम रेगुलर लर्निंग करते रहें, है ना। नॉलेज जो है वो सिर्फ हमारे इंटेलेक्ट को कहीं ना कहीं शार्पन करती है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस उस नॉलेज की, रेगुलरली उसको सुनने से वो नॉलेज हमारे सीधे हार्ट तक पहुंचती है, ठीक है ना। सो ये हो गई अगली चीज़। जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप कभी स्टक फील कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में हैं आप, मतलब कि नहीं, मैं HCL की बात नहीं कर रही हूँ, बट किस कंपनी में हैं आप, है ना। मतलब किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, बातचीत करना है। मैं कहती हूँ कि अगर आप मुझसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक हैं, तो वो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि वो आपको भी टॉक्सिक कर सकते हैं, जस्ट वाइब्रेशनल लेवल पर। तो इसीलिए यहाँ पर मैं वापस लेकर जाऊँगी आपको थर्ड पॉइंट पर, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी सराउंडिंग क्लटर्ड है, उसका थोड़ा रिलेशन है, कि हो सकता है कि आपके आसपास की एनर्जी है जो वो इतनी बैलेंस नहीं है और वो आपको इम्पैक्ट कर सकती है। तो उसके लिए तो मैं डेफिनेटली आपको इनवाइट करना चाहूँगी हमारी फ्री मास्टर क्लास में, या 21 डेज़ NLP वर्कशॉप में, या मेंबरशिप के लिए भी, अगर ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो स्केड्यूल है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो फॉर एग्जांपल आप कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कोई प्रॉपर स्केड्यूल ही नहीं है। जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे मेल लिखा कि नेहा हम मेरा जो काम है, मेरी रोटेशनल शिफ्ट्स होती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सालों पहले मेरी भी रोटेशनल शिफ्ट्स होती थी, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज आई वाज आल्सो वर्किंग इन अ नाइट जॉब, इट वाज अ कॉल सेंटर जॉब. For little pocket money, you like to do that, right? So I used to do that, and for learning also I was working. बट बहुत ज़्यादा मेरा ऑफकोर्स शिफ्ट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती थी, बट ऑफकोर्स रात की नींद पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रात की नींद नहीं मिल रही है, स्पेशली 10 से लेकर की जो 4 की नींद होती है, 10 PM to 4 AM, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको ये नहीं मिल रही है तो आपको दिन में डेफिनेटली कोई ना कोई ब्रेथ वर्क या कोई ना कोई मेडिटेशन या कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, ताकि आप उस नींद को कवर कर सको। देखो ना, रात की नींद तो रात की ही नींद होती है, वो एक ऐसा टाइम होता है, आयुर्वेदा में भी बताया गया है, एक ऐसा वक्त होता है कि उस टाइम जो आपको नींद मिलती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल नींद होती है। बट अगर आपको वो नहीं मिल पा रही है फॉर वट एवर रीज़न, यू हैव टू इनकलकेट सम न्यू हैबिट्स, सम न्यू रिचुअल्स इन योर लाइफ, एंड ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कैसे आप यूर फीलिंग कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं भी हो पा रही है तब भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। मैं रात की शिफ्ट करती थी, और मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता था, ऑफ कोर्स कि रात को 11 बजे की शिफ्ट है और सुबह 9 बजे वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं अपना ब्रेथ वर्क, अपनी मेडिटेशन रेगुलर करती थी। इनफैक्ट लोग मुझसे पूछते थे कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है। तो वो ये 2 चीज़ें हैं, ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन, जो मैं रेगुलर करती थी। योगा भी करती थी, बट उस टाइम जितना टाइम होता था मैं उस हिसाब से अपना ब्रेथ वर्क और मेडिटेशन करती थी, तो बहुत एनर्जी रहती थी। और मेरे को कभी ऐसा फील नहीं होता था कि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, मेरे को कभी डार्क सर्कल्स नहीं होते थे। आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी फ्रेश, इन फैक्ट, टू बी ऑनेस्ट विद यू। और हाँ, मेरी दिन की कॉलेज भी था कई बार, क्योंकि मैं कभी कभार अपना कॉलेज बंक करती थी।
जैसे कि अगर मुझे कोई काम है बट मेरे दिन में कॉलेज होता था और रात को मेरी शिफ्ट होती थी, तो मुझे वो बहुत थोड़ा टाइम ही मिल पाता था सोने का। और उसके बाद जब सोना भी हो गया, उसके बाद आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं 1-1.5 घंटा अपने मेडिटेशन और अपने ब्रेथ वर्क करूँ, ताकि वो रात की नींद तो कंप्लीट नहीं हो सकती, कवर नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट फिर भी कहीं ना कहीं यू नो जो मेरा एक मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, राइट। तो ये है कि आपका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं तो नहीं होता, अगर होता है तो आपको अपने रिचुअल्स को सेट करना पड़ेगा। रिचुअल्स की भी हमने वीडियो करी है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसकी मैं लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है कि आप कितना रेस्ट करते हैं इंटरवल्स में, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर आप ओवरली बिजी भी रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप देर आर ह्यूज चांसेस दैट यू विल एंड अप इन अ सिचुएशन जो कि स्टक ना हो, आप स्टक ना फील करें। बट पता है क्या होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो लूज़ हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और जहाँ पर भी स्ट्रेस होता है वहाँ पर क्रिएटिविटी कभी नहीं आ सकती है। तो रेगुलर बेसिस पर इंटरवल्स पर ब्रेक लीजिए। अगर आप फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कॉर्पोरेट्स में या कंपनीज़ में कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्रीदर्स मिलते हैं। एक तो लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक मिलता ही है, पर उसके अलावा आपको 15-20 मिनट के ब्रीदर्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर बेसिस पर यू कीप टेकिंग अ ब्रेक। और उस ब्रेक में आप क्या करो, उस ब्रेक में या तो शांत होकर बैठ सकते हो, या मेडिटेट कर सकते हो, या अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, ताकि आप वापस से अपने आप को एनर्जाइज कर सको, ठीक है। तो आप स्टक नहीं फील करेंगे, लेकिन स्टक मोस्टली तब लोग फील करते हैं जब उनके पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, एंड नाउ दे आर इन लाइक दिस इज़ कॉल्ड स्टक, अब मैं कहाँ जाऊँ ना यहाँ ना एंड मोस्टली या फिर तो एक थॉट्स में या किसी पर्टिकुलर इमोशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को ले जाते हैं, उसे हम स्टक मोमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि यू आर बीइंग रिजिड ऑन व्हाट यू वांट बट यू आर नॉट फ्लेक्सिबल इन द अप्रोच। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, उस अप्रोच को चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, तो तब भी आप बहुत स्टक फील करेंगे। आपको कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए, नहीं मुझे तो ऐसे चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होगा, आप लोगों को देखोगे। एक तो ये बहुत गलत चीज़ जो होती है, गलत या सही भी नहीं है, बट ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है कि हम लोगों को देखते हैं, ओ इसको तो ये मिल गया, उसको तो वो मिल गया, अब उसे मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए, और अगर मुझे मिल गया तो फिर हमारे अंदर थॉट आता है कि मेरे पास रहेगा भी नहीं रहेगा, ये जॉब मेरे पास रहेगी भी नहीं रहेगी, पैसा मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा। तो हम उन थॉट्स में हमेशा फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हम बहुत रिजिड हो जाते हैं। हम इंस्पायर होते हैं उन लोगों से जिनकी हमें स्टोरी भी नहीं पता होती है, और हम उनको देखकर इंस्पायर होते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी अपनी एक नई अप्रोच बनाएंगे। नहीं, उन लोगों ने भी, सक्सेसफुल लोग जो है ना, जो बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, जो अच्छे लेवल पर हैं, वो हमसे, यानी कि अगर एक व्यक्ति फॉर एग्जांपल एक अपने लेवल पर है, एक अपनी सक्सेस की एक अपनी जर्नी पर है, मल्टीपल टाइम्स वो लोग फेल हुए हैं, मल्टीपल 100,000 टाइम्स वो लोग फेल हुए हैं। अगर वो उस स्टेज पर हैं तो उन्होंने सक्सेस को मास्टर नहीं किया है, उन्होंने फेलियर को मास्टर कर लिया है। सो लर्न टू मास्टर द फेलियर एंड यू विल बिकम सक्सेसफुल, है ना। तो प्लीज़ अपनी अप्रोच में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। रिजिड रहेंगे तो अगेन स्टक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट अपने, खास तौर से अगर अपने बिजनेस के लिए देखिए, अपने रिलेशनशिप के लिए देखिए, अगर इन दोनों सिनेरियोज में अगर आप स्टक फील करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इनोवेटिव नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस भरा हुआ है। सो इट्स ऑल रिलेटेड। तो अगर स्ट्रेस से भरे हुए हैं तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, और क्रिएटिविटी नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगी, तो आप स्टक फील करेंगे। आप फील करोगे कि मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, राइट। सो प्लीज़ देखिए कि अपनी इनोवेशन को आप बढ़ाने के तरीके ढूंढिए। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया कि हमारे बहुत पावरफुल तरीके हैं हमारी वर्कशॉप्स में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस है या कोई बहुत लंबे टाइम से आप कहीं स्टक हैं, तो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी फाइल्स होंगी, फोल्डर्स होंगे, उसको डिलीट होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। सो एवरीबडी प्लीज़ मेक श्योर दैट if you can take up our membership, 1 month, 2 month, 3 months membership, it is so powerful. It will open up your डोर फॉर योर पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। मेरी मेंबरशिप बहुत पावरफुल होती है, जहाँ पर सिर्फ आप मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। सो उसके लिए तो आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी और हमें जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप स्टक हैं पैसों को लेकर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 65-25-10, 65-25-10। ये हमें वेदास में सिखाया गया है इनफैक्ट, और इसमें बोला गया है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका 65% आपको इन्वेस्ट करना है, राइट।
और या फिर उसमें से कुछ पार्ट अपने एक्सपेंसेस में भी लगा सकते हो। 25% आपका सेविंग्स में जाना चाहिए और 10% आपका डोनेशंस में जाना चाहिए, है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता था तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यू आर गेटिंग अनस्टक। आप देखना कैसे कहाँ कहाँ से क्लाइंट्स आते हैं, पैसा आता है और एकदम से आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर होने लग जाएगी। 65-25-10 ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो अराउंड 10-15 साल पहले मैंने सीखा था। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार हम अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा कॉटअप हो जाते हैं चीज़ों में, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना भूल जाते हैं। इसलिए वापस आप इस वीडियो में आ सकते हैं और इस फॉर्मूला को वापस से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। जितने भी बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर 65 नहीं हो सकता, 25 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, लेकिन आसपास होना चाहिए। तो अगर आप 10% नहीं कर सकते लेट्स से डोनेट, तो 8% कर दीजिए, 5% कर दीजिए, है ना। तो 65%, 25%, 10%, ठीक है। ये मनी के लिए खास तौर से अगर आपकी जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें अगर कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं तो ये है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इससे रिलेटेड ही है बट स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर डोनेट नहीं कर रहे हैं या अपना जो पैसा है उसको सेल्फलेसली कहीं पर डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो तब भी देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप मनी लेवल पर ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको करना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या आप कॉन्स्टेंटली शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को सात्विक एनर्जी में। अगर आप स्टक हैं देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप तामसिक या राजसिक एनर्जी में हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। राजसिक में है तब भी इतना स्टक नहीं फील करेंगे, लेकिन हो सकता है तामसिक में हो, क्योंकि तामसिक व्यक्ति स्टक फील करता ही है। इट्स अ नेचुरल। तामसिक इज़ द लोवेस्ट एनर्जी, राजसिक इज़ अ लिटिल बिट हायर बट स्टिल देयर इज़ रेस्टलेसनेस। सात्विक इज़ द मोस्ट प्योरेस्ट और उससे और प्योरेस्ट होती है, जिसके बारे में हम अपनी वर्कशॉप्स में डिस्कस करते हैं और अपने क्लाइंट्स को मैं अपनी मेंबरशिप में खास तौर से उस लेवल पर लेकर जाती हूँ, इसलिए वो फटाफट से मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि सात्विक से भी एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी होती है, अगर आप उसमें टैप इन कर सकते हैं तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट रियली रियली फास्ट। तो जब भी आप कभी स्टक हो जाते हैं तो सात्विक फूड खाना शुरू कर दीजिए, सात्विक वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। ऐसा कुछ करिए कि आपके आसपास और आपके अंदर सब सात्विक हो, और आप देखेंगे कि आप विद इन 24 आवर्स आप स्टक मोमेंट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी लोग जब मेरे साथ मेंबरशिप में बैठते हैं तब मुझे काफ़ी दिखता है कि ये उनके अंदर है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भूल गए हैं सरेंडर करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है कि ये बिज़नेस, ये पैसा, ये रिलेशनशिप सब आपका है। अगेन देखो, आपने देखा मैंने कुछ एक्ट नहीं किया, नेचुरली मेरे अंदर ऐसे आया कि मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, ये सब मेरा है। अगर ऐसा है तब भी आप स्टक फील करेंगे। स्टक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फील कर रहे हैं कि ओ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। नहीं, कभी कभी अगर आप अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को भी होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो, थोड़े टाइम बाद यू विल फॉल इनटू द स्टक स्टेट बिकॉज यू आर बिकमिंग रिजिड ओवर देयर। मेक सेंस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सोचिएगा, इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिएगा कि अगर आपको सरेंडर करना नहीं आता है, लेट गो करना नहीं आता है, तो हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं उस पर, आप प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट जो है वो है कि आर योर गोल्स थ्रू एन इमोशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड लैक। आपने जो भी गोल्स बनाए हुए अपनी लाइफ में, है ना, जिसके टूवर्ड्स आप आगे चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक लैक या एक इनसिक्योरिटी की इमोशन से बने हुए हैं, है ना। मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे अपने बिल्स पे करने हैं, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि मुझे इनकम्प्लीट फील होता है, मुझे पीस चाहिए क्योंकि बस मुझे स्ट्रेस को हटाना है, आई एम टायर्ड। कुछ ऐसा तो नहीं है। मतलब देखिएगा कि किस इमोशन से आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं या उसके टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी एंड लैक इज़ द लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे लोवेस्ट फॉर्म रहेगी। आप एनर्जेटिक तो फील करेंगे क्योंकि आपके अंदर अर्जेंसी है, बट वो चीज़ आएगी और चली जाएगी आपकी ज़िंदगी से बहुत जल्दी, और फिर आप स्टक फील करेंगे। तो अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो भी चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट तो हो रहा है, बट वो इनसिक्योरिटी और लैक से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ थोड़ा सा रिलेटेड है ये एक दूसरे पॉइंट से, बट व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर स्पेंडिंग टाइम विद, है ना। किस तरह के लोगों के साथ अपना वक्त बिता रहे हो, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपका आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है।
एक जो हमने पॉइंट इसमें रखा था, व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी यू आर इन, इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, बट कंपनी कुड बी स्टिल वेरी क्लोजर, है ना, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज वक्त बिता रहे हो। और व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू स्पेंडिंग टाइम विद, इसमें हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल जिनके साथ आप अपना काम भी करते हो, है ना, तो थोड़ा सिमिलर पॉइंट्स हैं, बट सोच सकते हो कि किस तरह के लोग के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, है ना, थोड़ा बहुत भी सही, किन के साथ आपका उठना बैठना है, किन के साथ आपका काम करना है, किस तरह के लोग के साथ आप हो। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम उन लोग के साथ स्पेंड कर रहे हो जो कि खुद ही बहुत लो फील करते हैं, तो या फिर तो आप उनको इंस्पायर करो, या फिर होगा कि वो आपको आपकी एनर्जी पुल डाउन कर देंगे सिर्फ अपनी एनर्जी से, सिर्फ वाइब्रेशन से, ठीक है। नेक्स्ट इज, आर यू गिविंग योर सेल्फ अ चांस टू मेक मिस्टेक्स एंड इन्जॉय फुली एज वेल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें कई बार ध्यान रखनी होती है कि अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप गिल्ट में हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी मिस्टेक्स को करके फील करे जा रहे हो, मैंने मिस्टेक कर दी है, मेरी मिस्टेक है, मैं। और जब वो बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप स्टक फील करोगे, क्योंकि आपने इसके साथ आप अटैच हो गए हो, उस गिल्ट के साथ अटैच हो गए, उस मिस्टेक के साथ अटैच हो गए हो। तो उसमें क्या होगा कि आप इंजॉय नहीं कर पाओगे फुली, है ना, ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपने मिस्टेक को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और जब आप वो करोगे तो अगेन जिस पर भी आपकी अटेंशन जाएगी, और अगर आपको वो अगर आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो और वो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, तो विच मीन्स दैट यू आर स्टक, राइट। सो अपने आप को माफ़ करना सीखो। उस पर हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ और हाउ टू फॉरगिव समवन, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, हमारे चैनल पर है, और हम उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज राइट टू मी ऑन माई मेल एज वेल, ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं। क्या आप मेरे रेगुलर फ्री या पेड सेशंस अटेंड कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, प्लीज़ करते रहिए रेगुलरली, चाहे फ्री भी करो वंस इन अ वाइल, या हमारे जो पेड सेशंस हैं, हमारी जो वर्कशॉप्स हैं, अगर आप वो रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो, अगर उसकी भी रेगुलरिटी हट गई है तो इज़ अ ह्यूज चांस आप स्टक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब एक मेंटर होता है साथ में, तो आप सिचुएशंस को एज एन ऑब्जर्वर देख पाते हो। जब आप खुद अपने अंदर ही फंस जाते हो और मेंटर एकदम से गायब हो जाता है, या यू आर नॉट अटेंडिंग माई सेशंस, यू विल ऑटोमेटिकली फील दैट अब तो मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूँगी। देखिए, मेरे भी मेंटोर हैं, मेरे भी मास्टर हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकती हूँ। ऑफकोर्स मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं डिपेंडेंट भी हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं होना कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। अगर मैं कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ, मैं बहुत टायर्ड फील करूँगी। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग जो तामसिक एनर्जी में बड़े थके हुए फील करते हैं, कुछ करा भी ना सब भी बहुत टायर्डनेस होती है। क्यों? क्योंकि खुद करे जा रहे हैं, थक जाते हैं ना। थोड़ी सी मेंटरशिप ले लो, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगी, टाइम की, मनी की, एनर्जी की, बट कम से कम इतना स्ट्रगल तो फील नहीं करोगे, है ना। दैट्स जस्ट अ सजेशन, राइट। नेक्स्ट इज़ कि अगर आप मेरे ट्रेनी हैं तो क्या आप वर्कशॉप्स रिपीट कर रहे हैं वंस इन अ वाइल या नहीं, वंस इन अ वाइल मेरे प्राइवेट सेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हो, या अगर आपके पास हमारी वर्कशॉप परमानेंटली है जो कि हम देते हैं, स्पेशली टू पीपल हु हैव टेकन अप द वर्कशॉप इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए देते हैं। तो देखिए, अगर आप रेगुलर बेसिस पर उसको देख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज़, ये जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, ये 20th पॉइंट, आर यू मेकिंग द पॉसिबल पॉसिबल फॉर योर सेल्फ। देखिए, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं ना, तो देर इज़ अ ह्यूज चांस कि आप अपने हेड में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपके लिए पॉसिबल है भी करना, आप उसको भी पॉसिबल नहीं होने दे रहे हैं। तो कम से कम आप उतना कर रहे हैं जो आपके लिए पॉसिबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जो भी मैनिफेस्ट करना है उसमें ये वीडियो बनाना एक पॉसिबिलिटी है मेरे लिए, लेकिन मैं इसको भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ क्या करना है, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, या सिर्फ कुछ लोग हैं, 100-200 लोग हैं जो वीडियो को देखेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, तो अगर ऐसी थॉट के साथ मैं रखूँगी, तो जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है करना या मैनिफेस्ट होना, क्योंकि जो मैनिफेस्ट होता है वो इम्पॉसिबल होता है, उतना मेरे कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन जितना मेरे कंट्रोल में है, क्या मैं उतना कर पा रही हूँ, या जितना मेरे लिए पॉसिबल है, मेरे शरीर के लिए, मेरे स्किल्स के लिए, मेरे माइंड के लिए, क्या मैं उतना कर पा रही हूँ। अगर मैं उतना भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली स्टक फील करूँगी, क्योंकि मुझे लगेगा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है वहाँ पर। और अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ऑटोमेटिकली यू विल एंड अप इन द हेड गेम। जब आप हेड में आ जाओगे, यू विल बी डेड, इट्स एज सिंपल एज दैट, ओके। आप अपनी ही लो वर्दी यू, क्योंकि आपके अंदर दो वर्जन्स है, एक हाई वर्दी यू हु इज़ कॉन्फिडेंट, हु इज़ करेजियस, और एक लो वर्दी यू भी है जिसको आप सुनने लग जाओगे, और फिर आप उसकी
उसकी ही एक स्टोरी में ट्रैप हो जाओगे एंड देन यू विल फील कि क्या इससे कुछ होगा भी या नहीं होगा, फिर सेल्फ डाउट शुरू हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाएगी, फियर आने लग जाएंगे एंड यू विल फील स्टक। इट्स एज सिंपल एज दैट। और जो लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी इन डेप्थ जर्नी हम मेंबरशिप में करते हैं, 21 डेज़ में भी करते हैं, 5 AM में भी करते हैं, और उसके बाद हम डीपली मेंबरशिप में लेकर जाते हैं, स्पेशली व्हेन पीपल गो इनटू 1 month 2 month 6 months मेंबरशिप विद मी, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यू आर टू मच इन द आउटर वर्ल्ड। और अगर आप मेरी 5 AM वर्कशॉप में आए हो तो हमने आउट इन के बारे में बताया है, बहुत इन डेप्थ डिस्कशंस करी हैं उस पर। तो अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं ठीक से तो आप ऑटोमेटिकली स्टक फील करेंगे। सो दीज वर 21 पॉइंट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू एंड ट्रस्ट मी, मैं यही सब फॉलो करती हूँ। आप इसमें से चाहे पूछिए मुझसे हैव यू फॉरगॉटन टू सरेंडर, तो सरेंडर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार मैं एक वॉक के लिए चली जाती हूँ, यू नो, एंड आई जस्ट स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ इन द नेचर। तो मैं थोड़ी देर के लिए उस गोल के बारे में सोचना छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए सिर्फ मैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो आई एम नॉट ऑलवेज पोजेसिव अबाउट समथिंग, यू नो, दैट आई वॉन्ट। सो जब हम ये सब चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और यू नो वापस से आउटवर्ड से इनवर्ड जर्नी में जाते हैं, आउटवर्ड से इनवर्ड, तो ऑटोमेटिकली हम स्टक से अनस्टक हो जाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं इनमें से किसी एक पॉइंट में करती हूँ, वो है कि कभी कभार मैं अगर बाहर हूँ और मेरे को कोई बच्चा दिखता है तो मैं उसके साथ ज़रूर खेलती हूँ। और इट्स नॉट अबाउट कि मुझे अच्छा लगेगा, बट जैसे उसके चेहरे पर स्माइल आती है, आई फील सच एन अचीवमेंट, आई फील कि मैंने रियली में कुछ किया है, मैं उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट ला पाई। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती हैं, और जब जब आपकी वाइब्रेशंस लो होंगी आप देखेंगे कि आप स्टक फील कर रहे हैं। सो विद दैट थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, बहुत लंबी वीडियो है, 26-27 मिनट्स की वीडियो है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करेगा और लोगों के साथ। इसको चाहे तो आप फिर से सुन सकते हैं, जब भी स्टक होते हैं इसको ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप स्टक हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, फ्री मास्टर क्लास अटेंड करिए, 21 डेज़ वर्कशॉप अटेंड करिए, मेंबरशिप ज्वाइन करिए, और अपने आप को इस जर्नी में लेकर आइए जहाँ पर आप बढ़ रहे हैं, ना कि स्टक फील कर रहे हैं। आई मीन इमेजिन करिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं जो कि बारी बारी रुक जाती है, नहीं मज़ा आएगा ना? या बारी बारी आपको इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है फॉर वट एवर रीज़न, नहीं मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और वो गाड़ी और कोई नहीं, आप खुद हैं, आपकी अपनी लाइफ है। सो विद दैट थैंक यू सो मच, आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं वेट लॉस सीरीज़। अगर आपके क्वेश्चंस हैं उस पर तो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछेगा। रीच आउट टू मी एट info@nlpwithneha.com and just check out our courses and we'll be happy to serve you more. Bye.